लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5,000 मीटर स्क्वायर ऑफ ऑफिस स्पेस। जो लेसी है वो 10 साल के लिए 5,000 मीटर स्क्वायर का ऑफिस स्पेस है वो भाड़े पे लेता है, और जब 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, यानी जब छठे साल की शुरुआत हो जाती है, तब लेसी और लेसर दोनों के दोनों कहते हैं कि जो रिमेनिंग 5 साल है उसमें लेसी ना बहुत गिड़गिड़ाता है लेसर के पास जाकर के कि भाई वाह प्लीज़ कम कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया है लीज। तो लेसी थोड़ा बहुत कम कर देता है, 5,000 कम कर देता है, कहता है चलो कोई नहीं, जब जो 5 साल बचे ना उसमें तब तुम मेरे को 5,000 रुपये मतलब 5,000 कम दे देना, मतलब 95,000 रुपये देना हर साल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वही साल के शुरू में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब 6% का था, और जब मॉडिफिकेशन का समय है उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 7% का हो गया। जो लीज़ है वो हमेशा साल के आखिर में पे करनी है, ठीक है। अब ये बताओ इस मॉडिफिकेशन को अकाउंट फॉर कैसे करोगे। तो केस कौन सा है यहाँ पे, स्कोप की बात करेगी। हाँ स्कोप क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, कुछ नहीं। लीज टर्म भी कुछ नहीं हो रहा। कंसिडरेशन सिर्फ घट रहा है। लेकिन जो केस बी और केस सी है, इन दोनों में भी कंसिडरेशन घटने वाला ऑप्शन है। तो अब ये कौन सा केस हुआ, तो आप ऐसे रट लो, ध्यान में रख लो, कहीं पे लिख करके रख लो कि अगर सिर्फ कंसिडरेशन में डिक्रीज हो रहा है और स्कोप या फिर लीज टर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो ये केस बी ही माना जाएगा, ठीक है। तो हम इसको केस बी मार करके चलेंगे। तो चलो देखो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। साल के शुरू में हमें क्या पता लीज की मॉडिफिकेशन होनी, हमें तो नहीं लगता कोई मॉडिफिकेशन होगी। हम कभी उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया पैसे कम कर दे। तो साल के शुरू में जब हम एंट्री करेंगे टू लीज लायबिलिटी, तो लीज लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो जितने भी हम जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी हमें लग रहा है अभी साल के शुरू में कि जो हम पेमेंट पूरी लिस्ट में करेंगे उसकी पीवी कर लेंगे। तो हम 1-1 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे 10 साल। पीवी उस समय का इंटरेस्ट रेट जब कॉन्ट्रैक्ट था तो 6% का था, तो पीवी कर लिया हमने। आगे हमारे पीवी 35,900। अब पेमेंट शेड्यूलिंग करते हैं, यानी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओ। अमोर्टाइजेशन टेबल हमने यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गई, इंटरेस्ट 6% का डाल दिया। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, लीज पेमेंट ना कर दी 10 साल की। अब इसमें से इसको प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाया, इंस्टॉलमेंट माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यानी इस तरीके से माइनस ये इस तरीके से। लेकिन जब हम 5वें साल का जब हमारा ख़त्म हुआ तो अचानक से हम गए गिड़गिड़ाने और उसने कम भी कर दिया, ठीक है। तो यानी इस साल एक तो पीवी हमारे पास ये है जो कि ओरिजिनल जो ओल्ड कैश फ्लो था उसकी पीवी, और जो उसने 95,000 इन सब सालों का जो 95,000 इंस्टॉलमेंट कर दिया है। अब हमें 1 लाख की जगह 95,000 ही रुपये सिर्फ देने हैं। तो इन सब की पीवी अब कितनी होगी, यहाँ पे तो 1 लाख की पीवी है इन सब की, ये रही। अब 95,000 की कितनी पीवी होगी 5 साल के एंड में। तो ये 95,000 का कर दिया हमने, और पीवी वही, क्योंकि मॉडिफिकेशन समय पे जो इंटरेस्ट रेट था 7% था, 7% डिस्काउंट कर दिया। वही डेसिमल अगेन फिर से 3 ही लेंगे, नहीं तो ऐसे आंसर नहीं देगा। तो ऐसे आंसर नहीं देगा मतलब नंबर नहीं देगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा। तो पीवी आ गई हमारी रिमेनिंग लीज पेमेंट के लिए और रिवाइज डिस्काउंट रेट से 389,500। तो यहाँ पे हमें 2 पीवी आ गई है। तो पुरानी वाली पीवी है 241,090, और जो नई वाली आई है यहीं पे नई वाली आ गई हमारी 389,500। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 31590। इसकी इतने अमाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे ROU एसेट को।